शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर कौर तिवारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, तो आज हमारे साथ हैं उमाइमा एआई वाली। तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची हैं, हमारे स्कूल की माशाल्लाह शान है, और इनसे बात करके आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, यहाँ स्कूल में कैसे आई और माशाल्लाह किस तरह से इन्होंने इतनी जल्दी इतना अच्छा सफ़र तय किया। तो इनसे मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं इनकी तरफ। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। बेटा आप हमें अपने बारे में बताइए, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स आपको जाने और आपसे आपसे इंटरव्यू के बारे में जो कुछ बातें हैं उनसे वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आप उनके बारे में अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम उमैमा ए अरबाली है। मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं हाई स्कूल औरंगी कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग हूँ एंड बेसिक वीडियो एडिटर। एंड बाकी मैंने यहाँ पर रहकर बहुत कुछ सीख लिया है। मैं कोडिंग भी सीख रही हूँ, गेम्स बनाना, गेम डेवलपमेंट वगैरह ये सब कुछ मैं भी सीख रही हूँ। एंड बाकी जो कॉन्फिडेंस वगैरह मेरे अंदर है और बहुत सी चीज़ें जो मुझे पहले नहीं आती थी वो मैं सीख चुकी हूँ। एंड आगे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो बेटा मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप मुझे हमें ये बताइए कि माशाल्लाह आपको यहाँ आए हुए कितना अर्सा हो गया और आपने क्या क्या सीख लिया बेटा? जी मुझे यहाँ पर आए हुए 6 मंथ हो चुके हैं एंड मैंने 6 मंथ में बहुत कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ। मुझे मतलब कि पहले उनके बारे में पता भी नहीं था कि वो क्या होते हैं, उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि मुझे फेसबुक के बारे में भी नहीं पता था कि मतलब कि उसमें पोस्ट वगैरह किस तरीके से डलती हैं, पेज कैसे बनता है उसका। बट अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, ये आईडीज़ वगैरह बनाने एंड चैटजीपीटी यूज़ करना, स्ट्रीम यार्ड यूज़ करना, कैनवा यूज़ करना, कैनवा पोस्टर बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, फेसलेस वीडियोस बनाना, इंटरव्यूज करना, कॉल करना। एंड बाकी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी यहाँ लेकर बिल्ड हुआ है। मैंने लोगों से बात करने का तरीका सीखा है, मतलब कि किस तरीके से लोगों से बात की जाती है। एंड बाकी मैं लोगों से कनेक्शन बढ़ाने सीखे हैं कि किस तरीके से हम दोस्तियाँ बढ़ाते हैं, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं। सो मैंने ये सब कुछ सीख लिया है एंड बाकी सॉन्ग बनाना भी मैंने सीख लिया है। बाकी कुछ गेम्स वगैरह भी मैंने बनाए हैं बट आगे अभी मैं थोड़ी कोडिंग सीख रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। तो माशाल्लाह बेटा आपने बताया, ये बताइए हमें चैट जीपीटी के बारे में आप क्या जानते हो और चैट जीपीटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल चैटजीपीटी एक बेसिकली एक एआई टूल है। मतलब कि वो एक ऐसा टूल है, उससे हम कुछ भी बात कर सकते हैं एंड किसी भी लैंग्वेज में। जैसे कि हम ये होता है ना कहने में कि हम इंग्लिश में उससे वो हमारे को आंसर देगी, बट ये हमारे को हर चीज हर लैंग्वेज में आंसर दे सकती है। आप जिससे बोलें कि मुझे पंजाबी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, हर लैंग्वेज आपको बताएगा। एंड जब आप उससे अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे और वो आपको आपकी लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा तो आपको इजी समझ आ जाता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, या फिर आपने जो मांगा था उसने एग्जैक्टली वही दिया है या फिर कुछ और दिया। सो चैट जीपीटी के पास हर एक बात का जवाब होता है। हम उससे वो एक हमारी टीचर है, हम उससे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकते हैं उससे। यहाँ तक कि हम यही नहीं कि उससे क्वेश्चन वगैरह लें, उससे हम बहुत सी चीज़ों में मदद लेते हैं। जैसे कि हम कैनवा स्टोरी पोस्ट में हम उससे मदद लेते हैं, फेसलेस में, सॉन्ग में, कोडिंग में, बहुत सी चीज़ों में हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। एंड इसे डेली लाइफ में मतलब कि आपको 10 बार तो यूज़ करना ही चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि इसे यूज़ करने का तरीका कैसा है। क्योंकि मतलब कि हम लोग तो सिर्फ इससे ये छोटी-मोटी चीज़ें माँग लेते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बाकी इससे और भी बहुत कुछ काम होते हैं, कोडिंग वगैरह होती है। तो चैट जीपीटी आप यूज़ करें, बेसिकली ये एक एआई टूल है।
माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा, माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा बेटा, अभी ये बताइए कि आपने इंटरव्यू देना लेना सीखा हुआ है, तो ये आपके कितने इंटरव्यू हो गए? आपको इसका इसका क्या फ़ायदा मिला? आपको क्या इससे हासिल हुआ? आप जो इंटरव्यू देते हो, लेते हो, इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है? जी, जो इंटरव्यू जैसे कि इंटरव्यूज़ जो हो चुके हैं वो 55 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं एंड बाकी जो इंटरव्यूज़ देते हैं हम एक-दूसरे को देते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड लोगों से हमारे कनेक्शन भी बिल्ड होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपका इंटरव्यू लिया था, सो मतलब मैंने उस टाइम में मैंने आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, आपके गोल के बारे में जाना कि क्या आपके विशेज़ हैं, कौन आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ है, क्या डिशेज़ फेवरेट है, मतलब कि मैंने आपके बारे में जाना। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप मेरे बारे में जान रही हैं कि मैं किस तरीके की हूँ एंड मतलब कि मुझे क्या पसंद है, मेरा क्या गोल है, तो अब आप मेरे बारे में जान रही हैं। तो ऐसे हमारे लोगों से दोस्तियाँ बढ़ती हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा बिल्ड होता है और लोगों से हमारे कनेक्शन बढ़ते हैं। सो इंटरव्यूज़ के यही फ़ायदे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर आप माशाल्लाह सीख रहे हो, तो इसको आप किसी को सिखा भी रहे हो या आइंदा आपका प्लान है कुछ सिखाने का? क्या करोगे सीखने के बाद? जी, बेसिकली तो अभी मैं खुद सीख रही हूँ एंड बाकी यहाँ जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं हमारी क्लास में, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। किस तरीके से आईडीज़, मतलब मैं आईडीज़ में उनकी हेल्प करती हूँ कि आप इस तरीके से आईडी बना लें एंड वाला लिस्ट मैं उनको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये आप वाला लगा सकते हैं। बाकी जैसे कि अभी 2-3 न्यू स्टूडेंट्स आई हैं जो गर्ल्स हैं, मेरी दोस्त भी बन गई, तो मैंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। पोस्टर वगैरह भी मैंने बनाना सिखाई है, स्टोरी बोर्ड पर कैनवा यूज़ करना सिखाया। फर्स्ट इंटरव्यू भी मैंने लिया उनसे कि इंटरव्यू इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मतलब कि अभी मैं स्कूल के जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, बट अभी मैं और लोगों को नहीं सिखा रही। देन मैं पहले खुद प्रॉपर सीख लूँ, फिर मैं आगे लोगों को भी सिखाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बेटा, आप ज़रूर सिखाओगे। अच्छा ये बेटा आप ये बताओ, आपका लाइफ गोल क्या है? जी, मेरा लाइफ गोल यही है कि सरहान का जो मिशन है वो कामयाब हो, क्योंकि हम सबका वही मिशन है, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो। तो मैं यही चाहूँगी कि वो मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, आप माशाल्लाह फेसलेस वगैरह बनाते हो, तो क्या एआई से बनाते हो या कैनवा से बनाते हो? किस तरह से बनाते हो? ज़रा उसकी तफ़सील बताएँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी जानें और वो भी बनाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, बेसिकली मैं तो ओनली कैनवा से ही बनाती हूँ, एआई से मैंने अभी तक एक भी नहीं बनाई। हाँ, कैपकट से कुछ मैंने बनाई हैं। जब जैसे कि हमारी टीचर्स मेकर वगैरह ये चीज़ें नहीं चलती थी, मैं कैपकट से बनाती हूँ। वैसे मैं कैनवा से ही बनाती हूँ। सो बेसिकली वो फ़ैसलेस जो है वो इस तरीके से बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होता है चैटजीपीटी पे। सो उससे हम बोलते हैं गिव मी अ 2 पैराग्राफ अबाउट टॉपिक। तो जो आपको टॉपिक चाहिए वो आप ले लें, जिस पे आपको पैसेज बनानी हो। मैं ज़्यादातर एआई के बारे में बनाती थी, सो मैं एआई सर्च कर लेती हूँ, तो हमने इंटर करा, तो हमारे को 2 पैराग्राफ की स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा एआई के बारे में। देन हमने उसे रीड करके कॉपी करना है, फिर हम जाएँगे टीटीएस मेकर पर। टीटीएस मेकर वो ऐप है, मतलब कि जिससे हमारी वॉइस बनती है, उसमें मेल्स फीमेल्स बहुत सी वॉइसेस होती हैं एंड बराबर में बॉक्स होता है, उसमें हमने जो अपना टेक्स्ट कॉपी किया होता है उसे पेस्ट करना होता है, उसके हिसाब से हमारे पास बराबर में बहुत सी वॉइसेस भी आ रही होती हैं। तो आपको जो वॉइस अच्छी लगती है आप उसे सेलेक्ट करें एंड कन्वर्ट टू स्पीच कर दें, वो हमारी स्पीच में वॉइस कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसे वहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद हम क्या वीडियोस के ऑप्शन पे जाएंगे, तो हमारे पास नीचे पेज आ जाएंगे, प्लस जब आगे हमने पेज ओपन करने हैं, देन एलिमेंट्स पे जाके जैसे कि एआई के बारे में, तो ऊपर हमने चैट जीपीटी के पास जाके दोबारा वही हमने एक एक लाइन कॉपी करके एलिमेंट्स पे सर्च करनी है एआई के बारे में, वो हमें वीडियोस के ऑप्शन पे निकाल के दे देगा। तो आपने छोटी छोटी क्लिप्स एआई के बारे में लगा देने, जो वॉइस में वो कह रहा होगा एआई के बारे में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई रिपोर्ट के बारे में बता रहे होंगे, तो आप उसके हिसाब से वो वीडियोस लगा दें। देन उसके बाद हमने उसे डाउनलोड करना होता है और उसके बाद फेसबुक पर अपलोड करना होता माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेटा, बहुत बेहतरीन। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि
एआई क्या है? एआई के लोग एआई को क्यों समझ रहे हैं? क्या चीज़ है? इसके लिए कुछ डर भी रहे हैं, कुछ खौफज़दा हैं, कुछ चाह रहे हैं कि हाँ, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें कि ये एआई क्या है, जो लोग खौफज़दा क्यों हैं इससे? जी, लोग मतलब ये समझते हैं कि एआई से मतलब कि वीडियोज़ वगैरह जनरेट सब कुछ हो जाता है, तो बहुत से लोग मतलब वीडियोज़ जनरेट करके पोस्ट वगैरह कर देते हैं अजीब-सी। सो इस वज़ह से लोग ये डरते हैं कि हम इस्तेमाल करें, कुछ हो ना जाए या फिर हम शायद इसे सही तरीके से ना इस्तेमाल कर पाएँ, इस वज़ह से भी लोग डर रहे होते हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। देन अभी उन्हें ये नहीं पता उन्हें कि एआई के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। एंड अभी जो बेसिकली हमारा आगे आने वाला जो दौर है वो एआई के ऊपर ही है। सब कुछ मतलब एआई टेक्नोलॉजी यही सब कुछ होगा। अभी मोबाइल वगैरह काम है एंड आगे टेक्नोलॉजी ये सब कुछ ही काम होगा, एजुकेशन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो अभी जब इन लोगों को पता चलेगा कि एआई के क्या-क्या फ़ायदे हैं, फिर ये लोग भी इंशाल्लाह सीखेंगे एआई मतलब कि एआई का क्या काम होता है, कैसे होता है। बट अगर ये लोग अभी से सीखेंगे तो आगे आने वाले दौर के लिए इनके लिए आसानियाँ होंगी। बट जब ये आगे आने वाले दौर के लिए सीखेंगे, आगे आने वाला दौर जब आ जाएगा, उस टाइम ये सीखेंगे तो इनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त बेटा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कैनवा जो है हमें किस तरह से मदद देता है हमारे काम में, हमें आगे बढ़ने में या हमें अर्निंग कराने में कैनवा हमें किस तरह से मदद देता है? जी, तो कैनवा जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप है और उसकी जो हम मदद लेते हैं, उसकी हम बहुत चीज़ों में मदद लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पैसेज के बारे में बताया कि पैसेज का हमने उसकी मदद ली, देन उसके बाद हम या पोस्टर वगैरह भी कैनवा से बनाते हैं। सो मतलब कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उससे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो करते हैं हम, बेसिक हम अपनी कैनवा से स्टार्ट करते हैं, देन फिर आगे हम आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं। तो उससे हम मतलब कि पोस्टर वगैरह बनाते हैं, बर्थडे कार्ड, वेडिंग कार्ड ये सब कुछ बना सकते हैं इससे। ज़बरदस्त। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप उससे क्या 3 विशेज़ माँगेंगी? जी, आपने क्या सवाल किया है? दोबारा रिपीट कर लें प्लीज़ मैंने सुना बेटा आपको अगर अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप उससे 3 कौन-सी विशेज़ माँगेंगी? नहीं। जी, मैं उससे ये विशेज़ माँगूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब कि सक्सेसफुल गर्ल बन जाऊँ एंड मैं अपनी अर्निंग से अपने पेरेंट्स को हाज़िर करवा सकूँ। सेकंड मेरी जो विश होगी वो ये होगी कि जो हमारे स्कूल का मिशन है वो कंप्लीट हो जाए एंड थर्ड कि पाकिस्तान मतलब जो है मुल्क मतलब कि इतना ज़्यादा नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाए एंड पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो जाए। अच्छा बेटा, मुझे आप ये अपने बारे में भी बताइए कि जब आप यहाँ आए थे ये रेहान स्कूल में, तो आपके पेरेंट्स ने क्या सोच के आपको यहाँ लेकर आए और आपने क्या समझा और यहाँ आके आपको कैसा लगा? हाँ, जी, जब मैं इस स्कूल में मतलब कि मैंने एडमिशन के लिए बोला था तो मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मतलब मैंने खुद ही वीडियोज़ देखी थी सरहान की एंड मैंने अपने पेरेंट्स से बात की थी तो मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने यही कहा था कि आपकी मर्ज़ी है अगर आपने इस स्कूल में एडमिशन लेना है या फिर आपका जो पुराना स्कूल है आप वहीं पढ़ें, तो ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि मतलब कि इंसान को जिस चीज़ में शौक होता है, वो इस चीज़ में आगे बढ़ जाता है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती करवा के कुछ और चीज़ करवाएँगे तो वो मतलब कि उस चीज़ में ना वो उस चीज़ में कामयाब होगा और जो उसके पसंद था वो तो उसका ड्रीम टूट जाए। सो मुझे मतलब शौक था यही मोबाइल वगैरह का मुझे मतलब कि एजुकेशन का इतना ज़्यादा शौक नहीं था पढ़ाई का। तो इस वज़ह से मैंने अपने पेरेंट्स को जब बताया तो मतलब कि मेरे भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया एंड हमने मेरी मामा ने बोला कि हम देख लेते हैं एक बार ऐसा स्कूल है। फिर हम लोग स्कूल जब आए थे तो विज़िट किया एंड फिर यहाँ के स्टाफ से मिले, तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा एंड समझ भी आया स्कूल। सो इस वज़ह से मैंने फिर यहाँ पर एडमिशन लिया। ये ग्लोबल दुनिया कह रहे हैं आजकल के ग्लोबल दुनिया में जा रहे हैं हम, हिजरत कर रहे हैं, तो इससे क्या मुराद है बेटा? इसके बारे में कुछ बताएँगी? जी, आपकी मतलब की आवाज़ नहीं बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो दोबारा रिपीट कर दें प्लीज़।
ये मैं पूछ रही थी, ग्लोबल दुनिया जो है इसके बारे में आप क्या जानते हो कि ग्लोबल दुनिया में जा रहे हैं, हम हिजरत कर रहे हैं ग्लोबल दुनिया की तरफ, इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या बता सकते हो बेटा? जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, प्लीज़ दोबारा मतलब कि आप कह सकती हैं? जी, जी, बिल्कुल बेटा, मैं ये पूछ रही थी, जैसे एआई का दौर है, इसमें सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि हम हिजरत आप लोग हिजरत कर जाएँ ग्लोबल दुनिया में, तो इससे क्या मुराद है? ये मकसद है मेरा। ओके, मतलब कि जैसे कि इज़्ज़त कर जाएँ, आगे बढ़ जाएँ, इस तरीके का? जी, तो मतलब कि यही सरहान का भी यही कहना है कि मतलब कि आप लोग एआई वगैरह सीखें एंड आगे बढ़ें, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं, उनमें एआई मतलब कि आ चुका है, मतलब एआई सीख के इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उससे बहुत कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हर मुल्क आगे बढ़ रहा है। बट पाकिस्तानी है वो यही इसी वहम में रह जाते हैं कि ये कुछ स्कैम ना हो या फिर ये कुछ फेक ना हो, इसे करके क्या हासिल होगा, ये तो मोबाइल वगैरह हैं, इससे बच्चे बिगड़ते हैं, इनसे क्या होगा, एजुकेशन दिलवानी चाहिए, ये वो। एजुकेशन भी दिलवानी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब जो इम्पोर्ट पहले तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट थी, बट अब जो है वो एआई ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। सो बस यही कि एआई सीख के हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आप अपनी पसंदीदा 3 फ़ेवरेट शख्सियात के बारे में हमें बताइए कि आपको कौन-कौन सी शख्सियात पसंद हैं, जिनके बारे में आप इज़हार कर सकते हो कि हाँ, ये मुझे पसंद है? जी ज़रूर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेकंड सरहान अल्लाह वाला, थर्ड माय पेरेंट्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो सर रेहान अल्लाह वाला क्यों पसंद है? कुछ थोड़ा-सा बताएँगी आप? जी बिल्कुल, मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी है और बाकी मतलब कि आजकल के दौर में कोई किसी के लिए नहीं सोचता कि ये करें या वो करें, बट उन्होंने मतलब कि हमारे मुल्क के बारे में सोचा कि पाकिस्तान इतना नीचे जाता जा रहा है, उसे ऊपर किस तरीके से करना है, उसपे से गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, वहाँ के बच्चे को टेक्नोलॉजी कैसे देनी है। मतलब कि उन्होंने इतना कुछ सोचने के बाद एक स्कूल बनाया, डिजिटल स्कूल, जहाँ पर मतलब कि वो टेक्नोलॉजी वगैरह सिखा रहे हैं, एआई के बारे में बता रहे हैं। सो मतलब कि इस वजह से एंड बाकी वो दुनिया को मतलब कि अच्छे पैगाम पहुँचा रहे हैं इस वजह से। जी हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप अपनी फ़ेवरेट 3 शहरों के नाम भी बताइए, जहाँ आप जाना चाहेंगी, घूमने जाएँगी, या आपको पसंद है, तो क्यों पसंद है? थोड़ा-सा बताइए। जी, मैं आपको 3 सिटीज़ के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगाबाद एंड थर्ड इस्लामाबाद, सेकंड इस्लामाबाद एंड थर्ड लाहौर। माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप हमें ये भी बताइए कि आपके पसंदीदा 3 डिशेज़ कौन-कौन सी हैं? ओके, फर्स्ट फॉर बिरयानी एंड सेकंड फ्राइज़, थर्ड नूडल्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह सीख रहे हो, तो आप अपने बहन-भाइयों को भी सिखा रहे हो, या किस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड करते हो घर जाकर, क्या करते हो? जी, घर जाकर मैं अपने कुछ टास्क जो नहीं यहाँ पर नहीं हो पाते तो मैं घर जाके कर लेती हूँ, जैसे कॉल एंड कुछ इंटरव्यू एंड बाकी जो जैसे कि मेरे सिस्टर्स वगैरह, मेरे 2 भाई हैं, बाकी तो वो मुझसे बहुत बड़े हैं एंड वो डिजिटाइज़िंग करते हैं। सो वो तो मतलब कि मतलब मुझे देखते समय मैं इंटरव्यूज़ कर रही होती हूँ, सारे बैठ के मुझे देख रहे होते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू कर रही है, क्या सवाल कर रही है एंड बाकी मतलब कि मेरे घर वाले बोलते भी हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब पहले मैं फर्स्ट इंटरव्यू करा था घर पर, तो मतलब कि मेरी बहन सामने बैठी थी, मुझे बार-बार हँसी आ जाती थी, कैमरा बंद कर देते। बट अब मेरी पूरी फैमिली पे मेरे सामने बैठी हुई थी, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ मतलब कि इंटरव्यू कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरी फैमिली कहती है मतलब कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, इतना कुछ सीख भी लिया है माशाल्लाह। एंड बाकी मेरे 2 भाई हैं वो डिजिटाइज़िंग करते हैं, एक सिस्टर की शादी हो चुकी है और दूसरी सिस्टर है मतलब वो उसका सोशल मीडिया इन वर्क में मतलब कि
शौक नहीं है, वो स्टिचिंग वगैरह करती हैं, ये सब कुछ करती हैं, बट फिर भी वो मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह देखती है, उससे इंटरव्यूज़ करने भी आ गया, उसने बोला भी था कि मेरा इंटरव्यू लेना, और मैंने कहा था मैं उसका इंटरव्यू अपनी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो घर वाले माशाल्लाह आपके बहुत खुश होते होंगे। तो आप मुझे ये बताइए घर के किस-किस काम में हिस्सा लेती हैं? आप कुछ पकाती हैं, कुछ अपने बहन-भाइयों को खिलाती हैं बना के, क्या-क्या करती हैं? जी, घर के काम तो मैं मतलब इतने ज़्यादा नहीं करती, बट हाँ, मैं जो कुछ मैं चाइनीज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ, जैसे नूडल्स वगैरह, ये चीज़ें मुझे बनानी आती हैं, जो अपने मतलब के। बट खाना वगैरह तो मम्मा और बाकी जो सिस्टर हैं वही करती हैं, एंड मैं अपना काम वगैरह करती हूँ। बाकी जो कुछ होता है वो थोड़ा बहुत जो काम वगैरह होता है, झाड़ू वगैरह, ये कर लेती हूँ। सही माशाल्लाह, सही ज़बरदस्त। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या ऐसा पैगाम देंगी कि वो भी आपकी तरह हों और आपकी तरह से बात करें, उनके उनके अंदर भी आपकी तरह कॉन्फिडेंस आ जाए? क्या आप पैगाम देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? जी, मैं पहले आपके व्यूअर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि मतलब कि जो लोग हैं वो दूसरों का कंटेंट देखते हैं एंड उन्हें मतलब कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके बहुत आगे बढ़ा देते हैं। मतलब कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये नहीं कह रही कि मैं मतलब कि आप उनको आगे ना बढ़ाएँ, वो भी बहुत मेहनत करते हैं कि वो आगे बढ़ें, वो भी कुछ करें, करियर बनाएँ अपना। आप उनको आगे बढ़ाते हैं, बट आप वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आप अपना खुद का भी कंटेंट बनाएँ, जितना आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ-साथ आप खुद भी आगे बढ़ें। तो बस मैंने यही पैगाम देना था। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं जो आप रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल करती हैं? उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, मेरी जो हॉबी है, फर्स्ट मतलब कि मैं मतलब कि अपना वर्क करती हूँ, सेकंड मैं सोती हूँ, एंड थर्ड बाकी मैं कुछ घर का जो थोड़ा बहुत मैंने आपको जैसे बताया वो मैं काम कर लेती हूँ। मेडिटेशन के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या करती हैं मेडिटेशन के लिए क्या सोचती हैं आप? मेडिटेशन के यही फ़ायदे हैं, उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। बस मुझे इतना ही पता है मेडिटेशन के बारे में, ज़्यादा तो नहीं पता। एंड अभी जो मतलब आज हमारे को रिसाला दिया उसको पढ़ ली, बाकी समझी कि मेडिटेशन की और क्या-क्या फ़ायदे। तो आप यानी कि आप घर पर मेडिटेशन नहीं करती, इसका मतलब है यानी कि मेडिटेशन से कुछ आपको जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इसलिए आपको पता नहीं है। तो क्या आप घर पर ये मेडिटेशन नहीं करती जो यहाँ की जाती है बस उसी व्यक्ति पर करती हैं? जी, मैं घर पे तो मेडिटेशन नहीं करती, बस ओनली स्कूल में मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड यहाँ पर करती हूँ, यहीं से सीखती हूँ। बाकी घर पर जाके तो मतलब मुझे ख़्याल नहीं था कि मेडिटेशन करूँगी, तो इसलिए घर जाके तो मेडिटेशन। जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त बड़ा बेहतरीन। तो ये तो आपको अगर करेंगी तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है इससे और यकीनन हमने इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा देखा है बेटा। तो अगला मेरा आपसे एक सवाल और है जो मैं करना चाहूँगी आपसे कि आप ये बताइए कि आपने इस स्कूल में और दूसरे स्कूलों में क्या फ़र्क महसूस किया? जी, तो इस स्कूल में और बाकी जो स्कूल हैं उनमें मतलब कि मैंने ये डिफ़रेंस देखा, जैसे कि इस स्कूल में हमारे को टेक्नोलॉजी दी जा रही है, मोबाइल से, लैपटॉप से वर्क कराया जा रहा है, बाकी जो दूसरे स्कूल में बुक से एजुकेशन हासिल करवाई जा रही है। जैसे कि मतलब ये अभी मैंने जैसे कि 8 क्लास कर ली थी कंप्लीट, मैं 9th में चली गई थी। सो अब जो मतलब कि मैंने 9th कंप्लीट करके मैं 10 में जाती, सो 8 वाले जो बच्चे थे वही वाला कोर्स पढ़ते, मतलब कि जो हमने पढ़ा, जो हमने तालीम हासिल की, सो वो भी वही हासिल करते हैं। मतलब कि हर बच्चा वही, अब मैट्रिक में हम गए, मैट्रिक से हम अभी जो मैट्रिक वालों ने मैट्रिक करा है, बाकी जो 9 वाले वो मैट्रिक में हैं, वो वही तालीम हासिल करेंगे। मतलब सब सेम तालीम, हर मतलब पाकिस्तान का बंदा सेम तालीम, यही एजुकेशन हासिल करे। बट टेक्नोलॉजी वो है कि मतलब कि सब अलग-अलग अपना गोल्स बना रहे हैं, सब अपने अलग-अलग वो कर रहे हैं। अब हम इतना मतलब कि पैसा लगा के इतना एजुकेशन हासिल करते हैं, देन उसके बाद हम जा रहे हैं। और गर्ल्स का तो ये है कि मतलब कि वो
पढ़ती हैं एंड बाकी क्या घर पे बैठ जाती हैं। उनके मतलब पेरेंट्स कुछ गर्ल्स के होते हैं कि मतलब कि बाहर वगैरह नहीं निकलने देते, जॉब नहीं करने देते। इतना महंगा हम काम करके पढ़ते हैं, हम इतनी फीस वगैरह जमा करवा के, देन उसके बाद आखिरी में हम नौकरी मांग लेते हैं, हम आते की नौकरी दे देते। सो भाई मैं यही कहूँगी कि मतलब कि AI वगैरह सीखें एंड यही स्कूल का मतलब इस स्कूल में और इस स्कूल में डिफरेंस है कि मतलब वहाँ एजुकेशन हासिल करवाई जाती है, यहाँ टेक्नोलॉजी और AI के बारे में सिखाया जाता है। जी व्यूअर्स, हमारी जो हॉस्ट रही हैं वो आई थिंक नेट इशू हो गया, इस वजह से वो कट हो गई हैं, लीव हो गई हैं स्टूडियो से। सो अभी जब वो आती हैं वो इंटरव्यू में देखते हैं क्या सवाल करती हैं या फिर इंटरव्यू को एंड करती हैं। सो अभी हम जब तक उनका वेट करते हैं। जी बेटा। जी माशाल्लाह। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, अब आप अपना अगला सवाल जी बेटा, बस इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है तो इजाज़त चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी और माशाल्लाह उन्होंने भी सुना होगा आपका इंटरव्यू और वो भी इस पे ज़रूर कमेंट्स देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं आपके और व्यूवर्स आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका।